भोले बाबा सबसे सरल और सहज देवता माने गए, एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाने वाले। भोले बाबा कैसे हैं? बोले जिसको कोई न पूछे उसको भोले बाबा पूछे महाराज। इसलिए गुरु की वंदना किसी और रूप में नहीं, शिव के रूप में की है, क्योंकि शिव बड़े सरल और सहज देव माने गए हैं। भोले बाबा से लोगों ने कहा कि इस वक्रित चंद्रमा को लेकर के सिर में क्यों डोलते रहते हो? जो कलंकित है उसको सिर पर क्यों धारण करते हो? भोलेनाथ कहते हैं कि जिसका संबंध मेरे राम से जुड़ जाए और जिससे मेरे राम संबंध जोड़ ले, वो मेरे लिए निकृष्ट होते हुए भी वंदनीय पूजनीय हो जाता है। जो निंदनीय है वो भी भगवान भोलेनाथ के पास जाने से बोले वंदनीय हो जाता है। इसलिए गुरु की उपासना शंकर रूप में मैं करता हूँ। कहते हैं भोलेनाथ से किसी ने कहा ना कलंकित चंद्रमा को लेकर के क्यों घूमते हो? भोलेनाथ कहते हैं हमारे प्रभु के नाम के पीछे इसका नाम जुड़ा है, अर्थात रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। तो जो राम से संबंध जोड़ लेता है वो हमारे लिए निंदनीय होकर के भी वंदनीय हो जाता है, और इसीलिए हम इस चंद्रमा को सिर पर बिठा करके घूमते हैं महाराज। तो कहते हैं इसलिए आज गोस्वामी जी ने गुरु के रूप में किसी और को नहीं देखा, भोलेनाथ को देखा, और भोलेनाथ के रूप में गुरु को देखा, और देख करके तृतीय श्लोक में उनकी वंदना की। चतुर्थ श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि महाराज की वंदना की है। एक है इस कथा के परम श्रोता और एक है इस कथा के परम वक्ता। कहते हैं ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक के रूप में मैं इनकी वंदना करता हूँ। देखिए एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। मान लीजिए अगर हमने मानस पढ़ा तो हमारी शंका का समाधान होगा, हमारा कल्याण होगा। अगर तुम बोलोगे, बोल लो एक बार राधे राधे, मन को लगा दे, कहाँ लगा है मन? बोले महाराज अगर हम राधे राधे कहेंगे हमारा कल्याण होगा, तुम राधा राधा कहोगे तुम्हारा कल्याण होगा। ज्ञान यही है। कहते हैं जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, ज्ञान सिर्फ हमारा कल्याण करता है, लेकिन विज्ञान का यदि मार्ग सही है तो विज्ञान जगत का कल्याण करता है। ज्ञान आत्मोद्धारक है, लेकिन विज्ञान जगत का उद्धार करने वाला है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उनको निर्वाण मिला, मोक्ष मिला, लेकिन जगत में दूसरा महात्मा बुद्ध जन्म नहीं लिया। लेकिन कहते हैं कि विज्ञान के रूप में जब वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लाया, और कहते हैं हनुमान जी ने जब इस कथा को लाया महाराज, तो जगत में कितने जन का कल्याण हो रहा है ये बताओ? बोले युगों युगों से कल्याण हो रहा है, सतयुग से लेकर के कहाँ तक? बोले कलयुग तक कल्याण हो रहा है। इसलिए विज्ञान जगत का कल्याण करता है, ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण करता है। और इनकी खोज कैसी है, इनका विज्ञान कैसा है? बोले राम के विषय में जगत को जनाया है, इसलिए ये सबसे पूजनीय और सबसे वंदनीय है। ये सोच करके गोस्वामी जी ने इनकी वंदना की। पांचवें छठे श्लोक में सीताराम जी की स्तुति की, वंदना की कि जिनकी माया से बच जाए जीव तभी इनके चरणारविंद को प्राप्त करे, नहीं तो इनकी माया में फंसा जीव बोले रस्सी को सांप और सांप को रस्सी देखता है महाराज। इसलिए हे प्रभु अपनी माया से मुझे बचाना, और इस माया का प्रभाव मुझ पर ना हो। जब माया में नहीं फंसूंगा तभी तो तुम्हारा गुणानुवाद कर पाऊंगा। इसलिए सीता रामचंद्र जी की वंदना करते हुए सातवें श्लोक में वंदना किसकी की? बोले सातवें मंत्र में स्तुति करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। संसार में बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे वेद हैं, लेकिन सबकी सम्मति से मैं गोस्वामी एक और मानस की रचना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बोले पुराणों की भाषा जटिल है, वेदों की भाषा जटिल है, शास्त्र सबके लिए सुलभ नहीं है। इसलिए महाराज जगत के हर व्यक्ति को ये राम कथा हर जीव तक पहुँच पाए और हर के हृदय में पहुँच करके हर एक की बाधा को दूर करके राम से मिला पाए, इसलिए मैं इस मानस की रचना करता हूँ। लेकिन गोस्वामी जी ने संभलते हुए एक बात और लिख दी, बोले स्वान्तः सुखाय तुलसी
तुलसी रघुनाथ गाथा। हम किसी और के सुख की गारंटी नहीं लेते, हम अपने सुख की गारंटी लेते हैं और अपने सुख के लिए हम रामायण की कथा लिखते हैं, रामचरितमानस की गाथा लिखते हैं। कहते हैं जो स्वयं दुखिया है वो आपके दुख को क्या दूर करेगा, इसलिए पहले सुख स्वयं को मिले तब हम दूसरे को सुख दे सकते हैं। अब जो जीवन में कभी हंसा नहीं हो तुमको क्या हंसना सिखाएगा महाराज। जो स्वयं मुंह बना करके बैठा हो वो तुमको तो दुखी करेगा, मुखी बनाना सिखाएगा। इसलिए बोले जो मुस्कुराया नहीं वो मुस्कुराना क्या सिखाएगा। तो जो हंसा हो, जिसको स्वयं सुख की अनुभूति हुई हो, वही दूसरे को सुख की अनुभूति करा सकता है। इसलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अपने सुख के लिए रामायण लिख रहे हैं, किसी के और सुख की गारंटी की जवाबदारी हम नहीं लेते। और गोस्वामी जी ने इस प्रकार 7 मंत्रों में वंदना करते हुए आगे वंदना के क्रम में सोलठे में भी वंदना की। सर्वप्रथम वंदना की गणेश जी की और गणेश जी से कहा, हे प्रभु मेरी बुद्धि को निर्मल करके मुझे सिद्धि की प्राप्ति कीजिए, तब तो राम के चरणारविंद में मेरा अनुराग हो। बोले बताइए इतने बड़े संत के मन से सिद्धि का लोभ नहीं गया, अभी भी सिद्धि मांग रहे हैं। संसार में 22 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कहते हैं 8 सिद्धि किसके पास है, इसके पास है? नहीं पता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी बोले महाराज 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है, किसी और के पास नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 22 प्रकार की सिद्धियां शास्त्रों में मानी गई हैं। उन 22 सिद्धियों को यदि कोई सिद्ध कर ले तो हर चीज उसके लिए संभव है और हर चीज वो प्राप्त कर सकता है। पर सिद्धियों को पाना इतना आसान नहीं होता है, उनके लिए कई हजार वर्षों की तपस्या लगती है और कई जटिल मार्गों से गुजरना पड़ता है। इसलिए 22 प्रकार की सिद्धियों में अष्ट सिद्धि हनुमान जी को मिली है, जो स्वयं माता जानकी ने इन्हें प्रदान की है। कहते हैं एक है शाश्वत सिद्धि, एक है नाशवंत सिद्धि। संसार के लोग जो मांगते हैं, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, वो सिद्धि नाशवंत सिद्धि है। आज है कल नहीं रहेगी। आप जो सिद्धि मांगते हो क्या मांगते हो? बंगला बन जाए, गाड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, नौकरी लग जाए, पद बड़ा हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए समाज में। आज आपकी है कल किसी और की हो जाएगी। बोले यह सिद्धि नाशवंत सिद्धि है, हमें यह सिद्धि नहीं चाहिए। तो फिर बोले क्या कौन सी सिद्धि चाहिए आपको? कहते हैं साधन सिद्धि राम पगने हूँ। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन सिद्धि राम पगने हूँ, हमें कोई और सिद्धि नहीं चाहिए। बोले महाराज राम के चरणारविंद में अनुराग रूपी सिद्धि चाहिए और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। इसलिए हमें तो बस राम के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना जीवन यूं ही गवा रहे हो, भजन कर लो बीच में तो इससे नींद नहीं आएगी तुम्हें भी, तो हमें भी सिद्धि मिल जाएगी, वास्तविक सिद्धि मिल जाएगी। बोले शाश्वत सिद्धि राम नाम रूपी, और राम नाम रूपी सिद्धि प्राप्त करना है तो इसके लिए भजन करना जरूरी है कलयुग में। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो बीच बीच में भजन कर लो, नहीं तो सो जाओगे, फिर तुम भी नाशवंत सिद्धि की ओर बढ़ जाओगे। शाश्वत सिद्धि से कहते हैं शाश्वत सिद्धि से तुम भी छूट जाओगे और दूसरी ओर चले जाओगे। इसलिए कहा है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा
निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी दुख तू आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी दुख तू आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है। किस ओर तेरी मंजिल